अगर आपको पता चले पहला सवाल हम ले रहे हैं अमन का, जिन्होंने पूछा है कि अगर अतीक अहमद जेल से छूटता है तो क्या ललन टॉप उसका इंटरव्यू करेगा। अमन, आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आप ललन टॉप की कवरेज को फॉलो कर रहे हैं तो अतीक अहमद के पॉलिटिकल करियर से उसके एज ए क्रिमिनल उसके करियर को लेकर के हमने लगातार रिपोर्ट्स की हैं। अभी हाल में जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ उसमें उसके बेटों का नाम आ रहा है, ये बताया जा रहा है, ऐसा दावा है कि उसी के इशारे पर इस मर्डर की पूरी प्लानिंग हुई थी। उन सारी चीज़ों को भी हमने रिपोर्ट किया है। अब आप पूछ रहे हैं कि क्या हम इंटरव्यू करेंगे, तो हम आपको दो चीज़ें याद दिलाना चाहते हैं। एक बड़ा मशहूर इंटरव्यू है याकूब मेनन का, आतंकवादी जो मसूद रेहान ने किया था। अफजल गुरु और बड़ा आतंकवादी जिसका इंटरव्यू किया था शम्स ताहिर खान ने। तो ये सारे इंटरव्यूज़ किस मकसद से किए जाते हैं हम आपको बताते हैं कि पत्रकार की एक जिज्ञासा होती है कि उसके सामने जो भी पड़ जाए, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे क्रिमिनल हो, हम जानना चाहते हैं कि इसका दिमाग काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अतीक अहमद आ ही जाता है हमारे सामने तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये क्रिमिनल माइंड चलता कैसे है, किन किन लोगों के साथ में उसकी बातचीत होती थी, जो वो इल्ज़ाम सत्ता पे लगा रहा है, सरकार पे लगा रहा है कि उसे ऐसे फंसा है वैसे फंसा है, क्या वो उन बातों को सब्सटैंशिएट कर पाता है। और ये सारी चीज़ें हम कहीं भी किसी को भी जज नहीं कर सकते हैं। हमारा काम है एक माध्यम बन के हर किसी की बात अपने दर्शकों तक पहुंचाना, और अंतिम मूल्यांकन दर्शक करता है। तो मतलब हाइपोथेटिकली ये हो सकता है, अगर किसी दिन अतीक अहमद छूटता है और कभी सामना हो जाता है तो बिल्कुल एक पत्रकार की जो जिज्ञासाएं होंगी उससे हम बांटेंगे, और जो उसके जवाब होंगे हम आपको आप तक के पहुंचाएंगे। तो ये हमारा जवाब हुआ अतीक अहमद को लेके। दूसरा सवाल हम ले रहे हैं। दूसरे सवाल में पूछा गया है कि निखिल, आप तमजन इम्ना से मिले, वो मजेदार ट्वीट्स करते हैं, आपको उनसे मिलकर कैसा लगा। ये सवाल है अभिषेक वर्मा का। अभिषेक जी बीजेपी प्रेसिडेंट हैं तमजन वहाँ पे, और कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। और एक किस्सा बताता हूँ आपको। हम लोग जब उनका इंटरव्यू करने गए, जेरी भी हमारे साथ में था, सौरभ भी हमारे साथ थे, अमितेश भी थे, और हम लोग मोकचुंग में थे। नागालैंड में एक ज़िला है, और मोकोकचुंग जेरी ने अभी अभी करेक्ट किया है, और वहाँ से हमको जाना था लोंगथो। तो बड़ी घटिया सड़क थी और हमें बहुत ही थोड़ा फासला तय करने में 4-4.5 घंटे लग गए। रात को 8 बजे के आसपास हम पहुँचे वहाँ पे, और 8 बजे से फिर इंतज़ार शुरू हुआ कि नेताजी आएंगे, क्योंकि उनको, वो दीमापुर में थे, प्राइम मिनिस्टर का दौरा होने वाला था, और बीजेपी प्रेसिडेंट की हैसियत से उनके ऊपर था कि वो सारी चीज़ें मैनेज करना है, लेकिन अब घर पे आके उनको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में भी प्रचार करना है। तो रात को 8 बजे से हम इंतज़ार कर रहे हैं, और अगले सुबह 11 बजे जाकर के वो इंटरव्यू हो पाया था। तो हमने इंतज़ार तो खूब किया, हॉस्पिटैलिटी भी हमको मिली, खाना वाना हमने खाया, कोई दिक्कत नहीं हुई उसमें। मिल के कैसा लगा मैं आपको बता देता हूँ कि काफ़ी अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से रिसीव करते हैं, हल्का फुल्का माहौल रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सीरियस पॉलिटिशियन भी हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि 2 टेन्योर से लगातार सर्वाइव कर रहे हैं। और उनके बारे में आप जिससे भी बात करो, चाहे बीजेपी कार्डर से बात करो या नागालैंड में हम जब बाकी पत्रकारों को मिलते थे, तो वो भी यही बताते थे कि इनका फ्यूचर है, ब्राइट है, आगे जा सकते हैं। कुछ चीज़ें मतलब ऐसे भी बताई थी जो पर्सनालिटी का डाउन साइड है, तो वो हम एग्जैक्टली यहाँ शेयर नहीं करना चाहते हैं। आप ट्वीट्स की बात कर रहे थे, तो ये आपको उस जमघट के इंटरव्यू में भी मिल जाएगा कि ट्वीट पे हमने भी पूछा था उनसे कि सर ट्वीट करता कौन है आपके, बड़े मज़ेदार लगते हैं। तो उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की थी कि ट्वीट मैं खुद नहीं करता हूँ, उनका एक साथी, उन्होंने कहा कि मेरा एक साथी करता है, लेकिन वो ट्वीट्स मेरी पर्सनैलिटी के आसपास ही रहते हैं। मैं जब वहाँ पे था, उनके घर में था, तो हम उस व्यक्ति से मिले थे जो ट्वीट्स करता था। तो और देख के मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि यार ये आदमी सारी चीज़ें चलाता होगा। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि तमजन को एक ऑल इंडिया प्रेजेंस मिली है, कम से कम सोशल मीडिया की दुनिया में। ये एक रेयर इंसिडेंट है जब नागालैंड का एक नेता है ना, मोकोकचुंग, आप बहुत सारे लोगों ने पहली बार सुना होगा कि वो वहाँ उस ज़िले से आते हैं, वहाँ से आने वाले नेता लोग कम से कम अब जानने लगे कि एक तमजन इम्ना नाम का कोई व्यक्ति है ना, भाजपा में है, बीजेपी प्रेसिडेंट है, कैबिनेट मिनिस्टर है। और उस प्रेजेंस का फ़ायदा उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना मिलता है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन जो पॉलिटिकल सर्कल्स हैं वहाँ पे विजिबिलिटी से फ़र्क पड़ता है। तो ये कुल मिला के उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस की बात है। मिलके कैसा लगा, जैसे मैंने बताया आपको, अच्छा ही लगा। बढ़िया बातें करते हैं। उनका था कि भाई और रुकिए, हमने कहा कि नहीं सर, हमको आगे जाके अभी और कवर करना है, हम भी वापस दीमापुर जाने वाले थे। तो ये दोबारा कभी मिलना चाहेंगे थोड़ी और फुर्सत से, क्योंकि जब ये इंटरव्यू हुआ तब उन्हें भी अपने कैंपेन के लिए निकलना था, और हम भी बहुत देर से वेट कर रहे थे। कभी जब ज़्यादा तसल्ली होगी तो और अच्छे से बैठ के बात करेंगे और फिर
जो हमारी राय होगी वो आपको बताएंगे। अगला सवाल पे हम जा रहे हैं। अगला सवाल है कि आईवीएफ एक्सपर्ट गौरी अग्रवाल आपके न्यूज़ रूम में आई थी, उनकी किन बातों ने आप लोगों को चौंकाया? ये अनुष्का का सवाल है। बहुत सारी बातें थी अनुष्का। आईवीएफ एक ऐसा टॉपिक है, सुना बहुत लोगों ने और बहुत लोग कहेंगे कि अच्छा हाँ मुझे पता है टेस्ट ट्यूब बेबी, लेकिन वो एक्चुअली काम कैसे करता है ना, उस बारे में लोगों को पता नहीं होता है। तो पहले तो एक एक्सपर्ट आपको जिस तरह से सारी चीज़ें समझाता है वो अनुभव हमको मिला। नई चीज़ हमको ये पता चली कि हमने अब तक की ये फिल्म्स में देखा था कि लोग डिज़ाइनर बेबी मांगते हैं, कोई कहता है कि शाहरुख जैसा मुझको बच्चा चाहिए या ऋतिक जैसा बच्चा चाहिए, जैसा भी। डॉक्टर साहब जब न्यूज़ रूम में आई तो उन्होंने इस बात को कंफर्म किया। उन्होंने अपने अनुभव से बताया कि एग्जैक्टली इसी तरह की बेवकूफ़ाना मांगे लोग करते हैं। एक और चीज़ थी कि आईवीएफ एक ऐसा विषय है जो जनरली मान के चला जाता है कि ये महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है। ये धारणा टूटी उनसे मिलने के बाद में। उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई कि पुरुषों की हेल्थ भी उतना ही मैटर करती है, क्योंकि पुरुष और स्त्री दो लोगों के मिलन से ही नई ज़िंदगी पैदा होती है। तो पुरुषों की हेल्थ के बारे में जो चीज़ें उन्होंने बताया कि उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें नई नई थी, तो वो हमें अच्छा लगा। अगले सवाल पे हम जा रहे हैं। उसमें पूछा गया कि ललन टॉप के कौन कौन से नए शोज़ आने वाले हैं। गौरव शुक्ला का सवाल है। गौरव, हम आपको जो आने वाले हैं उनके बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो आ गए हैं और नए हैं उनके बारे में बताएंगे। आने वालों के बारे में हम आपको एक हिंट ड्रॉप कर देंगे। पहला शो है किताबी बातें, 15 मार्च से शुरू हो गया है। सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे इसके एपिसोड्स आते हैं। इसके लिए हम किताबें पढ़ते हैं और किताबों के अंदर से जो दिलचस्प किस्से निकलते हैं उन पर हम छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं। देखिए, आपको इसमें जिस भी तरह के सुधार की गुंजाइश लगे प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, हम वहाँ से सीखेंगे और किताबी बातें को और बेहतर करेंगे। दूसरा शो जो आने वाला है वो बता रहे हैं खाने पीने पर। ये लप लप नाम का शो होगा। ये आपको मेन चैनल पे दी ललन टॉप पे नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको ललन टॉप शॉर्ट्स एंड व्लॉग्स पे। इसमें ऑब्वियसली खाने पीने के बारे में बात होगी, हम घूम घूम के खाएंगे। आप खा तो नहीं पाएंगे, लेकिन खाने के बाद जो हमें सुख अनुभव होता है उसे देख पाएंगे। अच्छा रहेगा, देखिएगा और बताइएगा। अब वो शो जो आने वाला है, चश्मदीद नाम की एक नई सीरीज पर फिलहाल हम काम कर रहे हैं। इसमें बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं का आंखों देखा ब्यौरा होगा। हम कोई किताब नहीं पढ़ेंगे, किसी रिसोर्स को कोट नहीं करेंगे, ऐसे व्यक्ति से आपको चीज़ें मतलब उनके हवाले से आपको बताएंगे जिन्होंने स्वयं उस घटना का अनुभव किया है।